नमस्कार। आप सभी को डी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि हर एक साल बजट आता है और हिंदुस्तान का बजट जो सैलरी वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, वो सभी बहुत ध्यान से देखते हैं क्योंकि ये हमारी जिंदगी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए बजट लाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि इस देश में जो पॉवर्टी है वो अभी भी है और उसको इरेडिकेट करने के लिए बहुत सारी जन कल्याणिक योजना सरकार लाती है। लेकिन मैं बात करने वाला हूं कि इस बार क्या सरकार कुछ ऐसी योजना लाने वाली है या ला सकती है जिससे कि आम जनता को जो है उनको कोई सहायता हो। हम सभी जानते हैं कि आयुष्मान भारत हो या मनरेगा हो, ये सब जो है ये वेरी लो इनकम ग्रुप के लिए एक ऐसी सुविधा है जो अब हमारे भाइयों और बहनों को लाइफ को सस्टेन करने के लिए थोड़ी बहुत सरकार की तरफ से आप सहायता ही समझ लीजिए। तो वहां से शुरू करते हैं। दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो हमारे देश में इतने सारे जो गांव हैं वहां पे पढ़ाई, इलाज, सुरक्षा, खाद्य सामग्री, इन सभी के लिए सरकार क्या करेगी। और मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह का इलेक्शन रिजल्ट आया है और सरकार जो अभी बनी हुई है उनमें जो एक शिफ्ट आया है, दलित ग्रुप का, माइनॉरिटीज का जो शिफ्ट आया है एनडीए से इंडिया अलायंस की ओर और दूसरी पार्टियों की ओर, ये एकदम आपको दिखने को मिलेगा कि ओबीसी, माइनॉरिटीज, इस वर्ग के लिए सरकार कुछ एक ऐसी योजना लेके आएगी जो एक तरह से वोट बैंक होगा। सीधी बात कर रहा हूं। जहां तक नौकर सामानों के दाम की बात करो आप, तो सारे लग्जरी गुड्स पर टैक्स बढ़ जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं से पैसा तो लाना है। सारे लग्जरी गुड्स पे टैक्स बढ़ जाएगा। अब लग्जरी गुड्स खरीदते कौन है? जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, जो नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, ये सब खरीदते हैं। अब वो तो टैक्स पेयर है। अब जब वो टैक्स पेयर है तो वो पहले ही एक टैक्स अपना देते हैं और आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि लग्जरी गाड़ियों पे दाम बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे दाम बढ़ जाएगा, ये सब पे दाम बढ़ना ही बढ़ना है। तीसरी चीज, ये जो होम लोन है उसमें लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा के 50,000 से लेके लाख रुपया बढ़ा के सरकार पूरा एप्रिसिएशन अपनी ओर लेना चाहेगी कि भाई हमारी जो जनता है, जो टैक्स पेयर है, वो मेरे को वोट दे। बजट इज नॉट फॉर फॉर द कंट्री, इट्स फॉर द वोट। चौथी चीज जो है कि अभी जिस तरह से एक लिमिट है, फ्री लिमिट है टैक्सेशन पर, उसको हो सकता है कि सरकार थोड़ा सा बढ़ा के हम लोग के जैसे लोगों का एप्रिसिएशन पा ले, लेकिन वो उसको कंपनसेट कर लेंगे सामान के दाम के लेके। तो क्या और
आपको LIC पे इन्वेस्टमेंट पे कुछ छूट के लिए कुछ अमाउंट उस पर बढ़ा दिया जाएगा। उन सब का यदि आप देखोगे कि सरकार को कितना लॉस हो रहा है, तो 20,000 25,000 करोड़ों से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। लेकिन वो जो दाम बढ़ाएंगे टैक्स के रूप में लग्जरी गुड्स पर, उससे उनको लाखों करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो नौकरी पेशा करने वाले, बिजनेस करने वालों को इस बार भी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए सरकार से। आपके क्या विचार है जरूर बताएं, और इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो जरूर यस लिखें, यदि असहमत है तो जरूर अपना ओपिनियन लिखें, जिससे मैं भी आपसे थोड़ा ज्ञान अर्जित कर पाऊँ। तब तक के लिए आप सभी को डी न्यूज़ से बहुत बहुत नमस्कार।